Good morning, very good afternoon, very good evening. Up to the last lecture, we have seen the generations, applications, and last point, that is types of computer. There are three types of computer: by signals, by size, and by logic. By signals, there are two types, that is analog, digital. By size, there are four types of computer: notebook, laptop, PCs, and smartphone. And by logic, there are four types, that is mini, mainframe, micro, and supercomputer. Now we are moving on the second unit, that is the organization of computer. Dear student, you have already seen many types of computers. One of them is in your hand, in your front now, that is smartphone. But generally, when we think about the computer, one automatically one picture arise in our mind, that is personal computer's picture, which is having the monitor, CPU, some cables is there, keyboard, mouse, also printer. We think we picturize printer, sometimes speaker. So this is nothing but it is all about our thinking. So this is the external appearance of computer. So what it means? It means when we think about the computers, we think that there is one CPU, the cabinet, there is one monitor, one mouse, keyboard, speaker, printer. So this is our picturization according to the our thinking about the computer. But there are several types of computer. Such computers looking like this, such computers are not. So this is the central theme actually. Now we are going to see the general ideas about the computer. Rather we can say the organization of computer. What is the organization of computer? So dear student, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है कि कंप्यूटर का जो इंटरनल सेटअप है वो क्या है, ये कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। हम जैसे ही देखते हैं कि हम किसी क्लिनिक में गए तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे निकालो। आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उनके जो क्लिनिक में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक पिक्चर होता है आदमी का और बहुत सारे वो डिसीज़ वहाँ पे बताए होते हैं या फिर बॉडी पार्ट्स बताए होते हैं। वो क्या है, वो एक सिंपल पिक्चराइजेशन है, वो एक्सटर्नल लुक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का। कंप्यूटर का भी एक एक्सटर्नल लुक है और एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे शब्दों में ब्लॉक डायग्राम भी कहा जाता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो दिस ब्लॉक डायग्राम हैविंग अ 3 मेन पार्ट्स। ये ब्लॉक डायग्राम जो है इसमें 3 जो है मेन पार्ट्स हैं। आप अगर देख रहे हो कंप्यूटर को, सॉरी आपके मोबाइल या फिर जो भी है उसको वाइड करो और देखो तो पहला पार्ट है लेफ्ट में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनपुट यूनिट। फिर देखो बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है सबसे नीचे, और फिर राइट में जाओ तो आउटपुट यूनिट। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में 3 बेसिक यूनिट है या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैसे काम करता है ये बताने के लिए पिक्चराइज किया गया है। कैसे काम करता है तो बहुत ही सीधा सादा सिंपल है। जिस आप देख रहे हैं ये ग्राफ में कि इनपुट यूनिट क्या है, तो एग्जांपल में दिए गए हुए हैं कीबोर्ड एंड माउस etc. सो व्हाट इज द यूज ऑफ द कीबोर्ड एंड माउस, व्हाट इज द इनपुट यूनिट?
At first, we must want to know what is the input unit. Input unit is nothing but this is the unit that used to transfer, rather give the instructions to the computer. So that unit having some devices, that is keyboard and mouse. Input unit क्या है? ऐसे यूनिट है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं. यह है इनपुट यूनिट. इनपुट, इन बोले तो अंदर, अंदर ढकेलना. क्या ढकेलना? तो इंस्ट्रक्शंस है, कुछ ऑर्डर्स है हमारे, कुछ हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है, वो चाहिए कंप्यूटर से, तो हम उसको अंदर ढकेल रहे हैं. ए जा कंप्यूटर में घुस और मुझे ये कैलकुलेशन निकाल के दे, 4 और 5 कितना होता है बता, कंप्यूटर से पूछ जा. तो ये पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं. कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं? कीबोर्ड्स है, माउस है, एकदम बेसिक डिवाइसेस है. हम ये कीबोर्ड्स को या कीबोर्ड या माउस को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है ये दोनों, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस या पहला स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड है. क्योंकि हम सबसे पहले अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे तो कीबोर्ड से करेंगे. आजकल क्या हुआ कि क्लिकिंग का ज़माना आ गया, हमें फास्ट इंटरेक्शन करना होता है, तो माउस हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई माउस से बहुत ज़्यादा हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन. बट द बेसिक एंड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज़ द कीबोर्ड. स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड कंप्यूटर का. तो उससे क्या करते हैं हम? ये दोनों है इनपुट यूनिट. इससे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं. अब यहाँ से खेल शुरू हो जाता है. जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दी, ये सब का सब चला जाता है मेमोरी की ओर. आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर है मेमोरी यूनिट. वैसे ये ड्राइंग में, ये पिक्चर में एक ये होना था, डॉट डॉट लाइन होनी थी, जो होता है कि इनपुट से होके सीधा वो मेमोरी यूनिट में जाता है. क्यों मेमोरी यूनिट में जाता है? देखो कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर हो रही है कि आपके मोबाइल से सुन रहे हैं आप, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जो बात कर रहा हूँ तो है इनपुट डेटा. आप, मैं जो मोबाइल में बोल रहा हूँ वो है मेरा इनपुट यूनिट. और ये जो इनपुट यूनिट से आप सुन रहे हैं, आपके मोबाइल से आप सुन रहे हैं, वो सुन के आप क्या कर रहे हैं? आपके मेमोरी में डाल रहे हैं. वो है आपका मेमोरी यूनिट, आपके मेमोरी में डाल रहे हैं, जो कि किसका पार्ट है? जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है. सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग के पार्ट कौन से हैं? तो है मेमोरी, कंट्रोल, अर्थमेटिक एंड लॉजिक. मेजर 3 जो यूनिट है, इनपुट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट यूनिट. उसमें इनपुट यूनिट में क्या होता है कि ऑर्डर्स हम देते हैं कंप्यूटर को, किसके द्वारा? कीबोर्ड और माउस के द्वारा. फिर मेमोरी यूनिट में जाने के बाद में क्या होता है? या फिर आपके मेमोरी यूनिट में चला गया, आपके मेमोरी में चला गया, तो आपने क्या किया? उसको स्टोर करा और प्रोसेस करा. प्रोसेस करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट यूज़ होता है. आपने क्या किया कि मेरा लेक्चर सुना और छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो आउटपुट. आपने नहीं किया ऐसे, आपने मेरा लेक्चर सुना, कुछ नोट्स उससे निकाले और वो नोट्स अपने पास में कीप किए, उसको पढ़ा, वो है कंट्रोल यूनिट. फिर क्या हुआ? आपकी एग्ज़ाम आ गई, आप जाके फिर आपकी एग्ज़ाम आ गई, आपने जाके एग्ज़ाम में लिखा, उस पर प्रोसेस की, दैट इज़ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रोसीजर होती है, जिसमें प्रोसेस किया जाता है डेटा पे. फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जैसे ही कुछ डेटा इनपुट आया कंप्यूटर को, इनपुट यूनिट द्वारा मेमोरी यूनिट में चला गया, उसको स्टोर करा. मेमोरी यूनिट का काम क्या है? व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ मेमोरी यूनिट? टू स्टोर द डेटा फॉर समटाइम्स, अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. डेटा स्टोर करने के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए या फिर बहुत देर के लिए. क्योंकि मेमोरी यूनिट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर करती है. और सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? बहुत लॉन्ग टाइम के लिए डेटा स्टोर करती है. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उस पर कंट्रोल करता है. ये सब जो मेमोरी यूनिट भेजता है उसकी तरफ, उसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके भेजता है प्रोसेसर की ओर, दैट इज़ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कि इस पर प्रोसेस कर. मैं एकदम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको समझ में आ जाए कि आप जब भी, शायद आप में से कोई जाता हो, कोई नहीं जाता हो, जब भी आप
वो जो आटे की मशीन पे जाती है गेहूँ लेके या फिर जवार लेके जाते हो, तो जो लेके जाते हो, जिसमें लेके जाते हो वो है इनपुट यूनिट। फिर क्या करते हैं आप, फिर उसके जो ऊपर का जो ये होता है बॉक्स, उसमें डाल देते हैं, दैट इज़ मेमोरी यूनिट। और फिर नीचे जाता है वो चक्की में, जो पीसता है वो है कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद में उस पर प्रोसेस होती है और वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है वो है आउटपुट यूनिट। इसका मतलब क्या है, तो बीच जो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करता है, स्टोर करता है, नियंत्रण कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है, दैट इज मेमोरी, कंट्रोल एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद में वो बाहर जो आटा भेजता है, पिसा हुआ आटा भेजता है, दैट इज आउटपुट यूनिट, that is we can call result. So this is the basic organization of computer. मैं क्या करूँगा आपके साथ में ये डायरेक्टली इंटरेक्शन के वक्त भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे बताते वक्त कुछ एग्जांपल्स प्लेस करने में दिक्कतें हो रही है। जब हम लाइव लेक्चर लेंगे उसमें आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, आप समझ लो, कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।